चलिए अब शुरू करते हैं पहला अध्याय भाषा और व्याकरण। क्या बच्चों आपको पता है मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विभिन्न सार्थक ध्वनियों द्वारा अपने भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जैसे कि देखिए इस चित्र में अध्यापिका अपनी बात बोलकर व लिखकर विद्यार्थियों को समझा रही है तथा विद्यार्थी उनकी बातों को सुनकर व पढ़कर समझ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य बोलकर व लिखकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता है। भावों व विचारों के आदान प्रदान का यह साधन भाषा है। मन के भावों व विचारों को प्रकट करने के 3 रूप होते हैं। एक तो हम बोलकर प्रकट कर सकते हैं, दूसरा हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं, तीसरा विचार संकेत के द्वारा भी हम प्रकट कर सकते हैं। तो भाषा के हमारे 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा व सांकेतिक भाषा। चलिए अब पढ़ते हैं मौखिक भाषा। जब हम किसी व्यक्ति को मुख से बोलकर अपनी बात समझाते हैं या कहते हैं तो उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे अनपढ़ सभी लोग कर सकते हैं। लिखित भाषा जब हम अपने मित्रों, संबंधियों व परिचितों को लिखकर अपनी बात समझाते हैं तो उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। जब हम अपनी भावों को संकेत या इशारों से समझाते हैं तो उस भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली, लिखी व पढ़ी जाती हैं। हर देश की अपनी एक अलग भाषा है, जैसे जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, जापान में जापानी अथवा भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी और अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश में भिन्न-भिन्न राज्य हैं। इन राज्यों में भी भिन्न-भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे असम में असमी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, ओडिशा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। चलिए अब समझते हैं लिपि क्या है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, तमिल की तमिल, संस्कृत की देवनागरी। चलिए अब समझते हैं व्याकरण। भाषा वाक्यों से बनती है व वाक्य शब्दों से बनते हैं, परंतु शब्दों को एक निश्चित ढंग से रहने पर ही वाक्य बनते हैं।
अगर वाक्य शब्द हमारे सही नहीं होंगे तो हमारा वाक्य वो पूर्ण नहीं होगा। पिताजी पढ़ रहे हैं अखबार। अखबार रहे हैं पढ़ पिताजी है पढ़ रहे अखबार पिताजी। क्या इन तीनों वाक्यों से कोई स्पष्ट अर्थ निकल रहा है? नहीं, ये तीनों ही वाक्य गलत ढंग से लिखे गए हैं। सही वाक्य है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इसीलिए वाक्यों में बहुत जरूरी है कि शब्द हमारे सही स्थान पर होने चाहिए। उन नियमों को ही उस भाषा का व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के हमारे 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्ण, उसके उच्चारण तथा प्रकारों आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्द की रचना, उत्पत्ति तथा प्रकारों आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इस अंग में वाक्य, वाक्य की रचना, प्रकारों एवं विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। भाषा व विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। व्याकरण के अंग होते हैं 3। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं तीसरे पर। आपको सही कथन के आगे सही का चिन्ह लगाना है व गलत के आगे गलत का। टेलीफोन पे बात करना भाषा का मौखिक रूप है, सही। पुस्तकों में प्रयोग की गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, गलत। शब्दों के एक निश्चित ढंग से रखने पर ही वाक्य बनते हैं, सही। मन के भाव संकेतों से प्रकट नहीं किए जा सकते, गलत। संसार की प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, सही। चलिए अब आते हैं चौथे पर। इसमें हमें रिक्त स्थानों को भरना है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से बनते हैं। अब आते हैं पांचवे पर। राज्य और उसकी भाषा को मिलाना है। असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, ओडिशा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, कर्नाटक में कन्नड़। अब आते हैं छठे पर। इसमें हमें निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं सातवें पर। हमें बताना है कि इन भाषाओं की लिपि कौन सी है। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। अब आते हैं आठवें पर।
निम्नलिखित शब्द समूह से भाषा का मौखिक रूप प्रकट होता है या लिखित रूप। ये आपको स्वयं करना है।